नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना जंक्शन से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस समेत 7 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए 470 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती की घोषणा की। भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता। और शारदीय नवरात्र के 8वें दिन आज देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की हो रही है आराधना। कई मंदिरों और पूजा पंडालों के पट खुले। अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना जंक्शन से 7 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस तथा 4 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। रेल मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज से शुरू होने वाली नई रेलगाड़ियों से बिहार वासियों को किफायती और सुखद रेल यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के चरपल्ली, दरभंगा से राजस्थान के मदार और छपरा से आनंद विहार के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू होगा। वहीं पटना से बक्सर, नवादा से पटना, झाझा से दानापुर और पटना से इस्लामपुर के बीच नई पैसेंजर रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू होगा। इससे पटना और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आवाजाही में काफी सुविधा होगी। 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के परिचालन शुरू हो जाने से बिहार से अमृत भारत ट्रेनों की संख्या बढ़कर 13 हो जाएगी। इससे देश के विभिन्न हिस्सों से आने जाने वाले विशेषकर पर्व त्योहारों के दौरान बिहार के लोगों को काफी राहत मिलेगी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती की घोषणा की है। इनमें सामान्य अधिकारी, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षक शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 320 आईएएस और 60 आईपीएस अधिकारियों सहित कुल 470 अधिकारियों को केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किया जाएगा। वे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करेंगे और उचित कार्यवाही की सिफारिशें करेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि पर्यवेक्षक मतदाताओं की जागरूकता और चुनाव में उनकी भागीदारी बढ़ाने में भी योगदान देंगे। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आनंद पाठक। निर्वाचन आयोग बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद कल अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा। इस सूची के आधार पर विधानसभा चुनाव होंगे। आयोग ने कहा है कि जिला मुख्यालय के साथ साथ विधानसभा क्षेत्र स्तर पर भी मतदाता सूची उपलब्ध होगी। एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से पराजित कर दिया है। भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। एक रिपोर्ट। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 19 ओवर और 1 गेंद में केवल 146 रन ही बना सकी। कुलदीप यादव ने 4, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में भारत ने 2 गेंद शेष रहते 5 विकेट खोकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन की पारी खेली। भारत ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को सभी 3 मैचों में पराजित किया है। And bang! It's over. It's India who win the Asia Cup for the 9th time. It's been a thrilling final. मैच के बाद भारतीय टीम ने एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टूर्नामेंट की पूरी मैच फीस भारतीय सेना को देने की घोषणा की। सूर्य कुमार ने टीम के अजय अभियान के लिए तिलक वर्मा, कुलदीप यादव और संजू सैमसन सहित पूरी टीम के खिलाड़ियों की प्रशंसा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने भविष्य में भी भारतीय टीम का गौरव बने रहने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने
एशिया कप टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान फाइनल की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से करते हुए कहा कि नतीजा वही रहा और भारत जीत गया। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीम इंडिया को एशिया कप T20 क्रिकेट का विजेता बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से दीपावली तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। जीएसटी परिषद की मंजूरी के बाद 22 सितंबर से देश में जीएसटी सुधार लागू हो चुके हैं। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि खाद्य पदार्थों पर कर की दरों में कटौती से आम लोगों को किस तरह फायदा मिल रहा है। एक रिपोर्ट। सरकार ने आम आदमी को राहत देने के लिए कई खाद्य पदार्थों पर करों में कटौती करके अगले पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की है। जीएसटी 2.0 के तहत पिज्जा, ब्रेड, खाकरा और चपाती पर पहले 5% कर लगता था, जो अब पूरी तरह कर मुक्त कर दिया गया है। इसी तरह पराठा और डिब्बाबंद खाद्य वस्तुओं पर जहां पहले जीएसटी कर 18% लगता था, वह अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। जीएसटी करों में इस महत्वपूर्ण कटौती का उद्देश्य आम आदमी का जेब खर्च कम करना और उसके आर्थिक बोझ को कम करना है। इसके साथ ही सरकार ने सॉस और मसालों जैसे करी पेस्ट, मेयोनीज और मिश्रित मसालों पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। करों में इस बदलाव का मकसद भोजन की सामर्थ्य में सुधार, दैनिक पोषण सुनिश्चित करने और उपभोग को प्रोत्साहित करने के साथ साथ परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस महीने की 21 तारीख को नागरिकों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि घरेलू उद्योगों, छोटे निर्माताओं, स्थानीय कारीगरों और एमएसएमई को नागरिक अपना सहयोग दें। रोहन के साथ नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। शारदीय नवरात्र के 8वें दिन आज देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। जय कालरात्रि माता। मान्यता है कि माता ने दानव रक्त बीज का संहार करने के लिए कालरात्रि का रूप धारण किया था। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से भय से मुक्ति मिलती है और नकारात्मक विचारों का नाश होता है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आज पूजा पंडालों में प्राण प्रतिष्ठा के साथ देवी प्रतिमाओं के पट दर्शन के लिए खुल जाएंगे। बांग्ला पद्धति के अनुसार पूजा वाले स्थानों पर कल ही पट खुल गए। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि देवी प्रतिमा के दर्शन के लिए प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और शक्तिपीठों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस बार कई स्थानों पर पर्यावरण की सुरक्षा और स्वच्छता का संदेश देते हुए इको फ्रेंडली पंडाल बनाए गए हैं। पटना के डाकबंगला चौराहे पर तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर, एतवारपुर में अयोध्या के राम मंदिर, संपत चक में मथुरा के प्रेम मंदिर, कदमकुआं में देवघर के वैद्यनाथ धाम मंदिर और मीठापुर में काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर पंडाल का निर्माण किया गया है। विभिन्न स्थानों पर रामलीला, गरबा और डांडिया महोत्सवों का भी आयोजन किया जा रहा है। दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा के लिए राज्य भर में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की 11 कंपनियों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। दशहरा के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल की गई है। 11 कंपनी केंद्रीय बल भी हमें उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा काफी हजारों की संख्या में बल मोबिलाइज किए हैं। 5000 से अधिक निरीक्षक भी हमें उपलब्ध कराए गए हैं। उसके बाद करीब 15 से 20 हजार जो ट्रेनीज है उसको भी हम लोग व्यवहारिक प्रशिक्षण के तौर पर हम लोग इस कार्य पर लगाएंगे। इसके अलावा इस अवसर पर निरोधात्मक कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। मेरी अपेक्षा है कि हर्षोल्लास के वातावरण में
दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाए और किसी भी प्रकार का उपद्रव न हो। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि बिना लाइसेंस मूर्ति विसर्जन और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने पूजा में ऑफर के नाम पर ठगी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लोगों को सजग रहने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 11,921 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पटना में आयोजित कार्यक्रम में श्री कुमार भवन निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन विभाग और लघु जल संसाधन विभाग की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित रहेंगे। मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान उत्तर बिहार और पूर्वी बिहार में कई जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश की आशंका है। विभाग ने कहा है कि वायुमंडल के निचले स्तर पर पूर्वा हवा की सक्रियता बनने के साथ नमी में वृद्धि होने से बारिश की परिस्थितियां बन रही हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए संशोधित विज्ञापन जारी किया है। अब 23,175 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। आयोग ने कहा है कि इस विज्ञापन के लिए एक बार फिर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया 15 अक्टूबर से शुरू होकर 27 नवंबर तक चलेगी। नालंदा जिले के हरनौत में निर्माणाधीन रेलवे ऊपरी पुल आरओबी का गार्डर गिरने से मलबे में दबकर 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। शटरिंग टूटने के कारण ये हादसा हुआ। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल से नेपाल से भारत में घुसपैठ कर रहे अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के एक नागरिक को आव्रजन विभाग ने गिरफ्तार किया है। वह गलत पासपोर्ट के आधार पर भारत में प्रवेश कर रहा था। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, एशिया कप अजय भारत के आगे पाक का गुरूर चूर, खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, राजनीति में भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अब आवश्यक। प्रभात खबर लिखता है, चुनाव आयोग की सुपर टीम तैयार, मैदान में 470 पर्यवेक्षक। दैनिक भास्कर ने पटना मेट्रो से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, सेफ्टी कमिश्नर की टीम आज फाइनल जांच करेगी, तब हरी झंडी। राष्ट्रीय सहारा ने मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, यूनेस्को की विरासत में शामिल होगा छठ पर्व। आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने दुर्गा पूजा से जुड़ी खबरों को सचित्र प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना जंक्शन से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस समेत 60 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए 470 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती की घोषणा की। भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता। और शारदीय नवरात्र के 8वें दिन आज देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की हो रही है आराधना। कई मंदिरों और पूजा पंडालों के पट खुले। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।